जैसी सोच वैसा जीवन। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हमेशा यही सोचता कि मैं तो गरीब हूं, मेरी किस्मत में बस संघर्ष और गरीबी ही है। इस नकारात्मक सोच ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और वह कभी भी खुश नहीं रह पाता था। रमेश की यह सोच उसे किसी भी नए काम की शुरुआत से रोक देती थी और धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां भी वैसी ही होने लगीं जैसी उसकी सोच थी। रमेश के पड़ोस में एक और किसान सुरेश रहता था। उसकी परिस्थितियां भी रमेश जैसी ही थीं, लेकिन सुरेश का नजरिया बिल्कुल अलग था। वह हमेशा सकारात्मक सोच रखता था और मानता था कि मैं मेहनत करूंगा तो एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी। सुरेश हर रोज अपने खेत में कड़ी मेहनत करता और नई नई तकनीकों को अपनाता। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। लोगों ने सुना कि साधु महाराज के पास जीवन को बदलने के कई गहरे रहस्य हैं। रमेश और सुरेश भी साधु महाराज के पास पहुंचे। रमेश ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, मेरी जिंदगी में हर तरफ निराशा ही है। मैं चाहे जितनी मेहनत करूं कुछ भी ठीक नहीं होता। ऐसा क्यों है? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। जैसी सोच होगी वैसा ही जीवन बनेगा। रमेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? साधु महाराज ने कहा, बिल्कुल, इंसान की सोच ही उसकी जिंदगी को दिशा देती है। अगर तुम हमेशा खुद को कमजोर और असफल समझोगे तो तुम्हारे जीवन में यही वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे और सोचोगे कि तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो तो सफलता निश्चित है। फिर साधु महाराज ने सुरेश की ओर देखा और बोले, तुम्हारे अंदर जो सकारात्मकता है उसी ने तुम्हें अब तक के सफर में आगे बढ़ाया है। बस इसी तरह सोचते रहो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। सुरेश ने साधु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। साधु महाराज की बातों का रमेश पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और अपने जीवन में सकारात्मकता लाएगा। उसने हर दिन अपने आप से कहा, मैं सक्षम हूं, मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूं और मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। धीरे धीरे रमेश की सोच में बदलाव आया। उसने अपने काम को पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ करना शुरू किया। जहां पहले वह हर मुश्किल को अपनी हार मान लेता था, अब वह हर चुनौती को अवसर समझता था। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच का असर उसके जीवन पर दिखने लगा। उसके खेत में फसलें अच्छे से उगने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ सालों बाद रमेश गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच की तारीफ करने लगे। रमेश ने समझ लिया था कि जैसी सोच होती है वैसा ही जीवन बनता है। रमेश की जिंदगी में बदलाव केवल उसकी आर्थिक स्थिति में ही नहीं हुआ था, उसके रिश्तों और समाज में उसकी छवि भी बदल गई थी। पहले लोग उसे केवल एक गरीब किसान के रूप में जानते थे, लेकिन अब वे उसकी मेहनत, धैर्य और सकारात्मकता के लिए उसकी इज्जत करने लगे थे। रमेश अब गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसके इस बदलाव के पीछे उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सोच का परिवर्तन था। वह न केवल खुद पर बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने लगा था। जहां पहले उसके परिवार में हमेशा चिंता और निराशा का माहौल रहता था, वहीं अब हर कोई खुश रहने लगा था। उसका परिवार भी उसकी सकारात्मक सोच से प्रेरणा लेने लगा और सभी के जीवन में खुशी और सुकून आ गया। एक दिन गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा, जिससे सभी किसान परेशान हो गए। सूखे के कारण फसलें बर्बाद होने लगीं और कई किसानों ने उम्मीद छोड़ दी। रमेश ने इस चुनौती को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया। उसने सोचा, अगर मैं इस स्थिति में भी हार मान लूंगा तो मेरी मेहनत और सोच का कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे इस मुश्किल समय में भी अपनी सोच को मजबूत रखना होगा। रमेश ने अपने खेतों में सिंचाई के कुछ नए तरीके अपनाए जिन्हें उसने पहले कभी नहीं आजमाया था। उसने अन्य किसानों को भी प्रेरित किया कि वे हार मानने के बजाय इस स्थिति से लड़ें और नए नए उपाय अपनाएं। उसके इस साहस और सकारात्मक सोच का असर उसके खेतों पर दिखने लगा
और धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। गांव के अन्य किसान भी रमेश की बात मानकर नए तरीके अपनाने लगे और उनके खेत भी कुछ हद तक हरे भरे होने लगे। इस घटना ने रमेश की छवि को और भी मजबूत बना दिया। गांव के लोग अब उसे सकारात्मक सोच का प्रतीक मानने लगे। उन्होंने यह समझ लिया कि जैसे रमेश ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सोच को नहीं बदला, वैसे ही वे भी अपनी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं अगर उनकी सोच मजबूत हो। कुछ वर्षों के बाद रमेश का बेटा बद्धा हो गया और शहर में पढ़ने के लिए जाने लगा। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इतनी कठिनाइयों में भी कभी निराश क्यों नहीं हुए? रमेश ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने जीवन में यह सीखा है कि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर मैं अपनी परिस्थितियों से हार मान लेता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। इसीलिए मैंने कभी भी नकारात्मकता को अपने अंदर आने नहीं दिया। मैंने सोचा कि हर कठिनाई एक अवसर है और इसी सोच ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। रमेश के बेटे ने अपने पिता की बातें दिल से सुनी और ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में कभी नकारात्मकता को जगह नहीं देगा। उसने अपने पिता की कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख ली जो उसके जीवन में हमेशा काम आएगी। अंतिम निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में सफलता और खुशियां जरूर आएंगी। इसलिए ये हमेशा याद रखें, जैसी सोच वैसा जीवन। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि सोच का प्रभाव केवल व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। एक व्यक्ति की सकारात्मक सोच से न केवल उसका जीवन बल्कि उसके आसपास के लोगों का जीवन भी सुधर सकता है।